SRT एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के महत्वपूर्ण फिजिक्स के चैप्टर से लिया गया क्वेश्चंस। वो भी होगा दूसरे चैप्टर से जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया, यानी ह्यूमन आइज एंड वंडरफुल वर्ल्ड, यानी रंगीन कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के बारे में। उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। जो 10th क्लास के जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो सभी क्वेश्चन आप लोग धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, अन्य बातों पर ध्यान ना देते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। दूसरे चैप्टर का नाम यही है, चैप्टर का नाम है। और दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो होता है रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। रेटिना जानते होंगे, जो आँख के में ही होता है। रेटिना जो या दृष्टि पटल में क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो होते हैं सूर्य के प्रकाश से ही माने प्रकाशित होते हैं, लेकिन टिमटिमाते हैं किसके सिद्धांत पर, तो वो होता है अपवर्तन के सिद्धांत पर। यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर ही क्या होता है, तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर मतलब नेत्र लेंस की क्षमता अगर मतलब फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो उसको दूर दृष्टि दोष नामक बीमारी हो जाएगी। यानी क्या बीमारी हो जाता है, यानी आँख की बीमारी जो बोलते हैं। आँख की बीमारी जो होती है ग्लूकोमा बीमारी भी होता है, जो आँख की होती है। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी अधिकतम हो जाने से कौन सा दोष हो जाता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। तो नेत्र पर जो वस्तु का बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है, यानी कि जो पिक्चर बनता है, वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है। जो मतलब माने जो निकट की वस्तु को आसानी पूर्वक सावधानी पूर्वक ना देख सके, यानी कि अपनी नगण्य आंखों से, तो कौन सी बीमारी होगी, दूर दृष्टि दोष है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, क्या होता है, दूर दृष्टि दोष की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है, तो वह कौन सा रंग है, तो वो है बैगनी रंग। यानी कि बैगनी रंग क्या होता है, तुरंत विचलित हो जाता है। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पिरामिड पर जो पड़ता है, प्रिज्म पर जो पड़ता है, तो एक दूसरे क्या होता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, तो होता है अधिकतम किसका होता है, तो बैगनी का होता है। न्यूनतम होगा तो मतलब माने किसका, रेड का होगा, क्या होगा, रेड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो समझन क्षमता कहते हैं। यानी क्या, समंजन क्षमता, यानी क्या, देखने लायक जो मतलब सहमति जो हो, यानी क्या समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है क्या, 8 नंबर, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जा सकता है, तो होता है बाईफोकस लेंस के द्वारा किया जा सकता है। यानी क्या, जो जरा दूरदर्शी से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया जा सके प्रकार के लेंस में किया जाता है, तो क्या जाता है, बाईफोकस लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर की बिंदु क्रमशः होती है, कितनी होती है? तो होती है 25 सेंटीमीटर, यानी न्यूनतम होती है, जो अधिकतम मतलब माने जहाँ तक देख सके आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो, यानी क्या बोला क्वेश्चन है, बोला दूरियों पर, विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है, किसमें? वो हो जाता है सीलियस पेशियोरा में अवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस क्षेत्र में नेत्र में क्या होता है? तो होता है निकट दृष्टि दोष का दूर करना, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो वो होता है क्या? वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, नेत्र की समझन क्षमता कम से कम क्या उत्पन्न होनी चाहिए? तो होना चाहिए दूर दृष्टि, नहीं, जरा दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? जरा दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा? तो काला प्रतीत होता है, क्योंकि होता है काला जो होता है, तो काला क्या होता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा? तो होता है काला प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्वेत रंग किसके रंगों के मेल में बना है? श्वेत रंग किसके रंगों के मेल में बना हुआ है? तो बना होता है 7 मेलों से मेल के बनता है। दृश्य प्रकाश में, नेक्स्ट पढ़ना बाकी था, तो पढ़ लिया थे। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? श्वेत रंग जो है 7 रंगों से मिलकर श्वेत रंग का निर्माण है, यानी व्हाइट कपड़ा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, जिसमें से कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। क्या? इंद्रधनुष का बनना या किसी परिघटना पर आधारित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, क्या होता है? तो दूर दृष्टि नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वायुमंडलीय प्रभाव, यानी क्या इसमें से क्या होता है? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या होता है? टिंडल प्रभाव, यानी किसी कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, समान मानव नेत्र को दूर बिंदु क्या होते हैं? वो होते हैं समान मानव के लिए अनंत पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, क्या होता है? तो होता है अवतल लेंस होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है? तो मानव नेत्र में उपस्थित होता है आंवला होता है ना, शरीर में रहता है, खुद आंवला लिखाए थे। मानव नेत्र में उपस्थित क्षेत्र लेंस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी दृष्टि दोष नेत्र को क्रिस्टलीय लैंस धुंधला अपारदर्शी हो तो क्या कर सकते हैं हम? तो कर सकते हैं क्या कि मोतियाबिंद होता है। क्या होता है? मोतियाबिंद, यानी कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को इसका हो जाएगा मोतियाबिंद हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन करता है, क्या स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो होता है लाल रंग का होता है, वही ज़्यादा पूछे तो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
26 नंबर, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो उत्तल लेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्तल लेंस किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो होती है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो होता है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और मतलब माने लाल रंग सबसे क्या होता है? अधिक होता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग पीला पीला नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण और प्रकाश के क्या तो इसका हो जाएगा, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके द्वारा? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, आँख व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार होता है, क्या होता है? वो उत्तल लेंस की तरह काम करे। क्या करे? उत्तल लेंस की तरह काम करे। 31 नंबर कहता है क्या? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से मिलकर घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? तो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? 33 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निवारण के लिए, यानी कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है, कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? क्या होता था? नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है क्या? कोलाइड कहते हैं। ठीक है। 34 नंबर कहता है क्या? नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो होता है 2.23%। कितना होता है? 2.23%, 2.233 mm होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल जो होता है कौन सा उत्पन्न करता है? कौन उत्पन्न करता है? तो वो हो जाएगा प्रकाश के सुग्राही द्वारा, प्रकाश के सुग्राही द्वारा। नेक्स्ट 36 नंबर कहता है कि सिग्नली की व्याख्या कहा जाता है। क्या कहलाता है? सिग्नली की व्याख्या कहा जाता है मस्तिष्क में सिग्नलिंग का होता है। 37 नंबर कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो होता है उत्तल लेंस का लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा गैसीय नियंत्रित करने वाला शहर पेशी डायग्राम का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है आकाश की पुतली, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो होती है परिवर्तित द्वारक की भित्ति होती है। क्या होती है? परिवर्तित द्वारक की भित्ति होती है। नेक्स्ट 40 नंबर कहता है कॉर्निया के पीछे एक संचरण होता है जैसे क्या होता है? तो परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या कारण है? तो है क्या? वो अभिलेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाते हैं, इसी कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न वाले व्यक्ति को क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? यही कारण है। 42 नंबर कहता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये करते अवतल लेंस का, वही दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? तो परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, परितारिका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 परितारिका कहते हैं। ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकतम अपवर्तनांक कितना होता है? तो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या होता है? कॉर्निया के बाहरी। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? तो परितारिका करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 45 नंबर क्वेश्चन, मंद प्रकाश में किसी
शिथिलता से पुतलीपूर्ण रूप से फैला जाता है। क्या फैला जाता है? तो कहता है परितारिका फैला रहता है। नेक्स्ट 46 नंबर, नेत्र गोलक के गोलक होने पर देखा गया जाता है। क्या जाता है? तो ये निकट दृष्टि वस्तु को। नेत्र गोलक के गोलक होने पर देश का खात्मे क्या होता है? 97 निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? गोलक के गोल होने पर देख जाते हैं। क्या जाते हैं? तो कि निकट की वस्तु की और आफ्टर यानी क्या दूर, उसके बाद निकट दृष्टि वस्तु के हो जाएगा सिर्फ। 47 में कहता है क्या वस्तु को हटा देने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है। 48 नंबर कहता है कि दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र जो मतलब चलता फिरता रहता है, जैसे कि मतलब टीवी हो गया, ये सब चलचित्र पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियाओं का समुच्चय है? तो कोशिका के पीछे क्या होता है? तो वो होता है परितारिका होता है। क्या होता है? परितारिका होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन यानी क्षमता घट जाती है। यह दोष कहलाती है, क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष कहलाती है। जरा दृष्टि दोष। कॉर्निया पर दोष अर्थात उससे पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का लेंस नेत्र दोष होता है? तो होता है क्या? अबिंदुकता। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन करता है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के सामने ठीक है। तो ये हो जाएगा बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अबिंदुकता हो जाता है तब। 52 नंबर कहता है क्या? 51 नंबर तो हो गया है, 52 नंबर हो गया। 53 नंबर कहता है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अंतः बिंदु परिसर। अंतः बिंदु परिसर नहीं बोलेंगे क्योंकि दूर दृष्टि परिसर होगा। नेक्स्ट 45 नंबर को कहना है मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और एक होगा 150 डिग्री के बराबर। दूर दृष्टि वाले साफ देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? दूर की वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष का क्या हालत होता है? दीर्घ दृष्टि दोष होने पर क्या करना चाहिए? तो करना चाहिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिकतम हो जाता है। क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यंत अधिक हो जाता है। 47 में कहता है कि अभिलेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो पक्षमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षमाभी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना 858 नंबर, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। क्या किसमें? तो विद्युत सिग्नल में करता है। क्या करता है? विद्युत सिग्नल में आ चुके हैं। विद्युत सिग्नल में रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। किस में? तो ये करता है विद्युत सिग्नल में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान करने पर नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। क्या हो जाएगी? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि 10, 50, 60 ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? क्योंकि ये खराब हो जाता है। क्यों? 6 से 14 घंटे के भीतर निकालना पड़ता है। तो इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो कर सकता है यानी संक्रामक या मधुमेह का रोगी होना चाहिए, दमे का रोगी होना चाहिए, लेकिन संक्रामक रोग उसे नहीं फैला होना चाहिए। ठीक है। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो ये होना चाहिए क्या?
4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकालना पड़ता है। ठीक है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या है, तो वही निकाल लेंगे क्या, 180 डिग्री। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है इनमें से कोई नहीं, यानी कि बहुत सारा भी हो, मतलब ज़्यादा उम्र होता है एक तरह से। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो 2 से 4 से 5, 4 से 6 घंटा के अंदर में निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में कहता है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो कर सकता है, कौन कर सकता है, जिससे दमा की बीमारी हो नहीं हो, मधुमेह रोग नहीं हो, संसार का रोग से पीड़ित नहीं होते, यानी ये दोनों हो सकता है। ठीक है, बी और सी, यानी क्या, मधुमेह रोग का रोग और दमे का रोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, जिसका खोज कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है, तो है लाल रंग का प्रयोग खतरे के चिन्ह में प्रयोग किया है। 63 नंबर क्वेश्चन करता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन, तो होता है बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, प्रकाश एक पतली झिल्ली है से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं क्या कहते हैं, तो कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, प्रिज्म से होकर सूर्य का प्रवेश प्रिज्म से होकर सूर्य श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश शांत रंगों में विक्षेपित हो जाती है। इनमें लाल रंग प्रकाश का विभाजन है, लाल रंग क्या है, प्रकाश का विभाजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी रंगों से कम, यानी क्या बैगनी, हरा, वाइट से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर कहता है क्या, चूहे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है, तो होती है शंकु कोशिका नहीं होती है, क्योंकि शंकु का आकार का होता ही नहीं है। चूजे के दृष्टिकोण में कौन सा कोशिकाएं नहीं होती है, तो वो नहीं होता क्या, शंकु कोशिका पर आते हैं। ठीक है, 67 में कहता है क्या, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, क्यों दिखता है, तो होता है चपटा होने के कारण। क्या होता है, चपटा हुआ रहता है, एक राउंडेबल रहता है, क्या कहते हैं, तो उसमें से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई पड़ता है, क्यों, क्योंकि यह चपटा रहता है। ठीक है, 68 नंबर कहता है कांच का क्वथनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, तो ये होता है बैगनी रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देता है, ये काला दिखाई देता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश का प्राथमिक कण होता है, क्या होता है, तो लाल, पीला, नीला और हरा होता है, यानी तीनों होता है। 71 नंबर क्वेश्चन, पोलियो के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में कहता है पेशियों के भीतर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। 72 नंबर कहता है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरण करते हैं, तो करता है नीला को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण I के बराबर होता है, बराबर होगा, सब कोण I के बराबर होगा सिर्फ। 74 नंबर कहता है क्या वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर है, तो है 2 मिनट का अंतर है, यानी क्या, जिससे प्रवासित होता है और जिससे रात हो किया जाता है, यानी क्या, सूर्यास्त के बीच के बाद। 75 नंबर कहता है कि उदय और अस्त होने पर सूर्य दिखाई देता है कैसा, तो ये होता है लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रम कहते हैं
एंगस्ट्रम का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻9 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है। 77 में कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो होता है वर्ण विक्षेपण घटता है। 78 में कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टिकोण दोष होता है? तो होता है दूरदृष्टि दोष। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो क्या होता है? दृष्टि दोष क्या होता है? दूर हो जाता है। कौन? दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो कौन सा? दूर दृष्टि दोष। 79 में कौन सा कहता है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष होता है इसीलिए। 18 में कहता है कि नेत्र की असमंजस क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होगा, क्या होगा? तो ये होगा जरा दृष्टि दोष। क्या होगा? जरा दृष्टि दोष इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण क्या है? तो यह भी है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 82 नंबर कहता है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या कहलाता है? तो अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। 83 में कहता है क्या किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितारना ने यानी क्या छितराने को कहते हैं? क्या करते हैं? तो प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। 84 नंबर कहता है कि और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए सावधानी पूर्वक लास्ट तक बने रहिएगा इस चैप्टर पर। इस मतलब माने साइट पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय के कारण यह नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करती है। यानी क्या? यह नीले रंग को बहुत अधिक परिणकित देती है। ठीक है। यानी क्या? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कारण क्या होता है? नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। इसलिए आज की वीडियो में यहीं इतने तक रहेंगे। यहाँ आज हम पढ़े हैं दूसरा चैप्टर में क्या था? दूसरा चैप्टर में हमारा था मानव एवं क्या था? आज की वीडियो में मानव के नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के बारे में पढ़े थे हम लोग, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय।